बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं हाजिर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया, हमेशा आप मेहरबानी फरमाते हैं। आज का सवाल सर जो मेरे जहन में है वो है उरूस के बारे में, यानी उरूस की बारीकियों के बारे में नहीं जी, बल्कि उर्दू शायरी में उरूस के इस्तेमाल के बारे में। कि हम आम तौर पर जो अरबी से हमारे पास उरूस आया और जो चंद मुख्तस बहरे हैं और उनके कुछ औज़ान हैं या जो मुस्तामिल हैं, ज़्यादातर जी, हमारे ज़्यादातर शुअरा जो हैं वो उन्हीं तक महदूद रहते हैं। मसलन मीर ने एक बहर इस्तेमाल करने की कोशिश की तवातुर के साथ, और कुछ और लोगों ने भी, फिर वो आगे भी चली। वो भी एक बहर है और उसके मुख्तलिफ वेरिएशन हैं और कुछ शक्लें हैं जी, वो आती रहीं। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब मैं पंजाबी ज़ुबान जो है वो बोलता हूँ या जानता हूँ, तो हमारी जो फ़ोक है पंजाबी का, या पंजाबी की जो बड़ी मजतमियाँ हैं, बड़ी किताबें हैं, उनको जो पढ़ने के तरीके हैं जी, उनमें हमें मुख्तलिफ़ तरह के औज़ान का, आहंग का, रिदम का एहसास होता है जी, जो मुख्तलिफ़ तरह के हैं। इसी तरह यकीनन जो हमारी पश्तो है ज़ुबान है, जो बलोची है हमारी, जो हमारी सिंधी है, जो गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबानें हैं, जो कश्मीर की ज़ुबानें हैं, बरावी है, और जो हमारी सारी ज़ुबानें हैं, उनके भी अपने मकामी कोई ना कोई आहंग होंगे। बिल्कुल। तो हमारा शायर जो है उन आहंगों की तरफ मुतवज्जो क्यों नहीं है? एक तो ये, क्या इसकी वजह ये है कि वो कंपेटेबल नहीं है उर्दू के साथ, या उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह की झिझक है, या इसमें क्या मामला है कि हम मकामी औज़ान को उर्दू शायरी के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज़ा क्यों हैं? अच्छा, हालांकि इसकी अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। एहसान अकबर साहब ने जी, की, डॉक्टर वहीद साहब की नज़म है, और और बहुत सारे तसव्वुफ़ में आगे बहुत कुछ है। यानी वो ये भी देखा कि उसमें कामयाबी की शरह भी कुछ ना कुछ है, ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो ज़्यादातर मुतवज्जो नहीं हैं इसकी तरफ। आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि वो लियाकत नहीं है, ठीक है, और उर्दू में उन बहरों से मुस्तफ़ीद होने की जो अहलियत है वो कम है। ठीक है, शुअरा में, ये ज़बान में नहीं। ज़ुबान का मसला नहीं है, शायर का मसला है। हाँ, ये ज़रूर है कि पश्तो की बाज़ बहरें ऐसी हैं जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होती, नहीं हो सकती। नहीं होती। अच्छा, वो उनके अपने टप्पे हैं ठीक है, और उनके अपने मात्रे हैं जो वो इस्तेमाल यहाँ उर्दू में नहीं होती। ठीक है, अगरचे पश्तो की जदीद शायरी, अक्सर शायरी जो है वो उन्हीं उरूज में, उन्हीं औज़ान में की जा रही है जो उर्दू के औज़ान हैं, जी, या फारसी या अरबी के। हाँ जी, वही जो मुस्तामिल है हमारे यहाँ, वही जो अहमद ने तरतीब दिए थे और आज तक जी ऐसे चले आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस्तेफादा किया, जैसे मेरे उस्ताद डॉक्टर एहसान अकबर हैं, उन्होंने पंजाबी से वो लिखे, हाफिज़ बरखुरदार की बैर जी, मिर्ज़ा साहिबा। अच्छा, अब वो सतह पैदा करना, अट्टी सड़े करार दी, हाँ, दीवा नित बड़े। अच्छा, फिर उसमें कुत्ती मरे फकीर जेड़ी चौं चौं नित करे, 5-7 मरन गवानना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, गड़ियां ओजन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। एहसान साहब ने ये किया कि उसमें हल्की सी तखफीफ की। डॉक्टर वहीद तक ये काम आया, लेकिन उनसे पहले एक शायर छोड़ नहीं सकते आप उसको, बहुत आम शायर है, खालिद अहमद। उन्होंने भी की, लेकिन कोई दाबी पोर कमाद की जो नज़्म है उस तक कोई भी नहीं पहुंचती नवी। ज़ाहिर हमीद नसीम जैसा बंदा अगर उसकी तारीफ कर देता है तो कोई बात है। नियाज़ी ने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं है कि 21वीं सदी में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, लेकिन ये नज़्म रह जाएगी। ये मुनीर नियाज़ी का है और उस किताब के पसवरक पे है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुनीर नियाज़ी साहब की बात की तरदीद नहीं होती, लेकिन बहुत सच्ची बात है। जी ऐसे इसमें रचाओ ही बहुत। अच्छा, खुद एहसान अकबर बालाई सतह पर, जो वो सतह उनकी अपनी बनाई हुई है, दोबारा उस तक नहीं पहुंच सकते।
तो गोया ये लाजमी नहीं है कि एक शायर जिसने कोई बड़ा कलाम कहा है वो अगली बार भी हर दफा जस्ट जो है वो उतनी बड़ी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती है। लग भी सकती है, नहीं भी लग इसमें एक लतीफ़ा है, वो ये है कि किसी महफिल में मंटू गए तो उनकी आदत थी कि वो सालिम टांगा करते। तो जब वो टांगे पर महफिल के बाद बैठे जाने के लिए, तो कमाल अहमद रिजवी ने कहा कि आप फलां जगह से गुजर के जाएंगे, तो मंटू ने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे भी बिठा लीजिए, तो उन्होंने कहा वाई नॉट, बैठे हैं आप। तो रास्ते में कमाल अहमद रिजवी ने कहा कि फलां जगह आपका फलां रसाला में अफसाना लिखा जो बहुत कम दर्जा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मंटू ने टांगा वहीं रुकवा दिया और कमाल अहमद रिजवी को उतार दिया। अच्छा, ये तो अच्छा, कुछ अरसा बाद एक और महफिल में मंटू की मुलाकात फिर हुई कमाल अहमद रिजवी। मंटू ने उनको बुलाया और उनसे ये कहा कि कभी कभी तो देवताओं को भी नींद आ जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने उर्दू को अच्छे अफसाने भी दिए हैं, अगर कोई 4, 7, 10, 12, 20, 50 अफसाने मेरे कलम से बुरे निकल गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं। और मेरी टांगे पे बैठ के अपनी बात करें। तो इस बात से सीखना चाहिए। अब बलोची के बाद आहंग मैंने भाई ये जो बात है ना कि देवताओं को भी आ जाती है नींद, कभी कभी तो देवताओं को भी नींद आ जाती है। तो बलोची के कुछ औज़ान मैंने देखे और बाज़ एक दोस्तों से पूछ के समझने की कोशिश भी की। फ़ारसी के करीब होते हुए भी वो मुख्तलिफ। इसी तरह सिंधी असल ठेठ जो है, शाजो रिसालो वाली सिंधी नहीं, खुद जो ख्वाजा कह रहा हूँ, लतीफ़ साईं का अपना रिसाला ना, शाजो रिसालो, जो तर्जमा शुदा नहीं है शेख हयात का, उसको पढ़े तो आपके बैग बहुत मुश्किल से आता है, या हमें पढ़ना नहीं आता। तो ये चीज़ें उर्दू में ये कोशिशें कम हुई। अच्छा, मुझे हंसी आई, एक जगह एक शायर ने लिखा कि अंग्रेजी की हर नज़्म फेलन फेलन में होती है। अच्छा, तो जाहिर है नहीं पता था उनको कि एम्बिक्स का पता नहीं था, प्रोसोडी का पता नहीं था, तो उन्होंने ये लिखा। अब्दुल अजीज खालिद ने एक जगह लिखा था जी कि हर नसर का जो टुकड़ा है जी उसकी फिल्म में तख्ती हो सकती है, और उन्होंने करके भी दिखाई कि ये अभी जो मैंने जुमला लिखा है इसकी तख्ती ये है। जी जी, ये वो जो जुमला उन्होंने लिखा था, तो इसके अंदर हाफ वगैरह मिला के आप उसको किसी ना किसी कर सकते हैं, लेकिन शेर जो है वो चीजें देगा, रिदम और शय है ना, जाहिर है वो रिदम जो है यानी सारी फिल्म जो है वो एक ही रिदम में तो नहीं है, नहीं, उसके मुख्तलिफ रिदम है। ओ मीर साहब की गज़लों का हवाला आपने दिया, उनके मात्रे, उनकी छंदें वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इतना बड़ा आदमी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसने ये लिखा है कि इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। कि मीर ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें इसलिए शेर नहीं सुनाता कि तुम अपने लगात लेके आ जाओगे और ये कहोगे कि कायदे के तहत ख्याल की ये को जाहिर करो। अच्छा, जब मैंने पढ़ा तो मेरा एक भक से ना एकदम जैसे दिमाग माउफ हो जाता। तो बहुत ज़्यादा तैरे हुए नहीं थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उरूज में, हमने तो खैर बिल्कुल नहीं पढ़ा उरूज, नहीं आता है हमें। वो अपनी तरफ से खाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको। जी, तो हम तो अपने उस जो अंदरूनी एक रिदम है उसके बल पर पहचान भी लेते हैं कि ये बैर क्या है, इसकी तख्ती क्या है। अच्छा, नाम नहीं आता बैर, वो जो मखजूफ मुसम्मन मुतकारिब ये अजीब से लफ्ज़ अरबी के, वो ज़ाहिर है हमें नहीं पता।
तो ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारी दीगर कौमी ज़बानें हैं, लिंग्वा फ्रांका, उनसे क्या कशीद कर सकती है, जैसे हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल। और इस चीज़ ने हमें बहुत ख़राब किया। डॉक्टर वहीद ने भी अरशद मीर की नज़्म से मुतासिर होके ये किया, हाँ, क्योंकि वो नज़्म शिबार में है। हाँ, नहीं वो इसमें नहीं है, वो आज़ाद है। आज़ाद है। हाँ, अच्छा, वो आज़ाद नज़म की फॉर्म में है, और उसका वो थोड़ा सा हिस्सा जो है, हाँ। यानी कुछ उसमें इमेज हैं, ऐसे कुछ बात है जो जिससे इस्तिफादा है, ज़ाहिर है वो लेकिन जो ये जो इस बहर में है जी, ये हाफिज़ बरखुरदार की बहर में बरखुरदार इन्होंने वहीद साहब ने ढाला है उसे, और वो बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत। और ये उस नज़म से बहुत मुख्तलिफ है, यानी अगरचे उससे माखूज़ है लेकिन उससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत आगे है, आगे भी है, मुख्तलिफ भी। बड़े। अच्छा, ज़ाहिर वो है। नज़्म मैंने, मुझे याद पड़ रहा है कि अकादमी अदबियात की जो कॉन्फ्रेंस 1993 में जी जी फ़ख्र ज़मान ने आलमी कॉन्फ्रेंस करवाई, जी जी। उसके मुशारे में वो अरशद मीर से वो नज़्म मैंने सुनी, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और तासुर ये है कि वो बहुत आगे की ना। हाँ, नहीं वो पेचीदा उस्लूब के आदमी थे, यानी पंजाबी में उस तरह का उस्लूब जो है वो नापैद है। नहीं, मुझे यूँ लगा जैसे ये पक्षी वासों का उस्लूब। नहीं वो मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे यानी वो बहुत यानी पेचीदा, ये नई नज़म का उस्लूब है बिल्कुल, जैसे माबाद जदीद नज़म है ना, उस तरह का एक उस्लूब है जी। बहरहाल अच्छा, ये एक जो उरूज़ की तरफ ध्यान है हमारा, जैसे अगले दिन हमने रुबाई पे जब बात की थी जी जी, तो उसमें भी यही है, क्योंकि रुबाई में चूँकि बारीकी है वज़न की जी, तो हमारे शायर का ख्याल उस उरूज़ की तरफ कम है। अब देखिए मजीद अमजद ने थोड़ा सा काम किया है जी, यानी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा काम का मतलब ये है कि यानी कि जो आम तौर पर बहरें इस्तेमाल होती हैं उन्हीं को तरतीब को बदल कर, उन्हीं के जो टुकड़े हैं उनको एक ख़ास तरतीब में करके तो किया है, तो हमें उसके हाँ हैतों के बेपनाह तनव्वुर का एहसास जो है वो पैदा हो गया है जी जी। इसी तरह जो मुख्तार सिद्दीकी हैं उन्होंने रागों की मदद से उसको किया, हाँ, तो वो हमारे यहाँ हो गया। तो लेकिन ये काम तवातुर के साथ से किया जा सकता था, मीरा जी ने सबसे ज़्यादा। जी हाँ, कि हमारे यहाँ यानी आप अपने जो मकामी औज़ान हैं, जिस ज़ुबान में आप लिखने वाले हैं उस उस्लूब में आप मिसरा कहने की कोशिश तो करें। देखें, अब हीर की बहर है ना जी, डोली चढ़ दे हमारियाँ हीर शिका जी, अब वर्षा ना आदत जानदियाँ नहीं पावे वड्डी पोरियाँ पोरियाँ। इसमें हमें एक गज़ल मिलती है, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। अच्छा, मैं पढ़ रहा था तो एक गज़ल मेरे सामने आई बेदिल की, कि बड़ा शायर क्या करता है कि बवद सरोकार गलत सबकन दर इल्म अमल बेफसाना ददन गुरूर दलाइल भी खिरदी हमें तीर खताब निशाना ददा। ये गज़ल मेरे सामने है, और भी कुछ गज़लें इस बार में, हीर की बार में। असल में ना जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना इस मामले में, वो ये है कि जैसे रुबाई के औज़ान हैं जी, आप वेरिएशन करते हैं तो एक नया मिसरा बन जाता है बेशक। ये जो ज़फ़र की गज़ल है या और भी जो हमारे यहाँ कुछ तजर्बे भी हुए ना, यानी वो वही है जो माहिए का हाल किया जी हमारे लोगों ने, और जो इस बहर का किया कि आप उन सारे औज़ान में से एक वज़न को पकड़ते हैं जी, फिर सारी की सारी जो गज़ल है वो उसी वज़न में लिखते हैं। तो इससे वो जो हम गुंजाइश लेना चाह रहे हैं, जो वैरायटी देता है आपको, देखें ना, आप जो उरूज़ है वो तो इसलिए इख्तियार कर रहे हैं, जो उरूज़ है वो तो आप इसलिए इख्तियार करते हैं कि वो आपको गुंजाइश दे जी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे वो एक है, एक फ़िल्म में एक गाना है जी जो गुलाम अली ने गाया हुआ है, और उसके जो मैं रांझा न था तू हीर न थी, हम अपना प्यार निभा न सके, यूँ प्यार के ख्वाब बहुत देखे ताबीर मगर हम पा न सके जी, सोचा है कि अपने होंठों पर मैं चुप की मोहर लगा लूँगा, अब तेरी सुलगती यादों से मैं इस दिल को बहला लूँगा। और गाया भी उन्होंने फिल्म में
हीर की जो धुन है धुन उसमें उसके मुताबिक वो गाया हुआ है। जी लेकिन ये सारे मिसरे जैसे मैंने कहा ना, अब ये उसमें नहीं फेल में डाल दिए हैं जी, और एक ही मिसरे को लेकर चले हैं। एक बिल्कुल सही है, वेरिएशन जो जैसे आप कह रहे हैं मसलन आप रुबाई के जो तीनों चारों मिसरे हैं जी उनमें मुख्तलिफ औजान को इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है और वो गुंजाइश देती है जी। तो जब आप एक ही मिसरे को इख्तियार कर लेते हैं तो वो गुंजाइश तो आपने ख़त्म कर दी जी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही। फिर तो आप फेल में ही लिख लें। असल में देखें जी रुबाई में तो ये है, गज़ल में ये नहीं चल सकता। जाहिर है कि गज़ल में आपने 7, 8, 6, 5 शेर कहने होते, ठीक है, उसमें आप रुबाई की एक बैर का तजुर्बा तो कर सकते हैं जी हाँ, लेकिन मुख्तलिफ मैं यही अर्ज कर रही हूँ, बिल्कुल ये वो बात है जो मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने वही करना है फिर तो पहले से बहरें मौजूद हैं। असल में तो आप गुंजाइश लेना चाहते हैं कि वेरिएशन जो पंजाबी बहर जो है वो अपने लिखने वाले को देती है जी। अगर आप पंजाबी की बहर इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू वाले को भी मुख्तलिफ गज़लें आप लिखेंगे जो मुख्तलिफ वेरिएशंस की हामिल हो। अच्छा, लेकिन फिर पाबंदी तो फिर उसी तरह की रहेगी। पाबंदी वही है, अगर ये है तो फिर रुबाई लिखिए, रुबाई में आप वो काम करें जो अगर रुबाई में ये इजाज़त हो सकती है जी कि आप एक ही रुबाई में यानी एक बहर की पाबंदी करना लाजमी नहीं है बल्कि सारे औजान को आप वेरिएशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गज़ल में क्यों नहीं? हाँ, तो पंजाबी में तो ऐसा होता है जी कि वो एक आहंग में है लेकिन वो एक बहर में नहीं है, आप उसकी सारी वेरिएशन वो ज़रा लूज है जी, है ना, यानी अरबी उरूज की तरह वो उतना कसा हुआ नहीं है जी जी। तो उस कसाव को कम करने के लिए ही तो आप मकामी वजन को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने उस कसाव को उसी तरह रखना है, देखें मैं आपको बताऊं ये काम इतना आसान नहीं है। मसलन रंगा हंग एक नज़्म है सर, अच्छा वेरिएशंस जो हैं और शायर करता है। ये मैं आपसे इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने कुछ महीने खुद मैंने ये कोशिश की थी जी, यानी हीर की बहर में मैंने 1-2 गज़लें लिखने की कोशिश की, 7-8 शेर हैं उसमें जी, और उसमें मैंने ये कोशिश की कि आप एक ही वज़न को यानी ऐसा ना हो कि आप फेलुन एक बना लें और फिर सारा कुछ फेलुन में लिख लें। अगर वही करना है तो फिर तो पहले से फेलुन मौजूद है, आप हीर की बहर क्यों ना इस्तेमाल करें जी। वो किसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक आप उन वेरिएशंस को जानते नहीं आप इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, मैं किसी वक्त आपको मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह। रंगा हंग इसका नाम है जी। हंसी अखियों में लो कहीं रग रग रूप में रच गई धूप, उसे देख देख आईने में अंग अंग सपनों की सौत, अंग अंग सपनों की जोत जगाऊं, तन मन सहलाऊं उसे हाथ लगाऊं। रबे अखियों प्रार भावें निमी निमी छां करे सिर ते गरे कते मुकदे नहीं सेक इथ नील छेक छेक। अदरातियां दी चुप सर बल तुप तुप, अदरातियां दी चुप सर बल चुप, अदरातियां दी चुप चुमे कुट लुक छुप सर बल तुप तुप मने विच ओह को। क्या बात, मने में ओ पसे फसले जनू शबे वसल का खून, बिराबू कलमू सुख यूं है न यूं, मेरी नस नस आँच में तड़क तड़क हुई कांच कि छिल गया दिल दुख सूं। क्या बात, गहे गहने सजाऊं गहे आग लगाऊं यूं ही जी बहलाऊं, सुख यूं है न यूं, तक अखियां न खास मन मल दिल चास लेनी चढ़नी है कस, एक तरोटका ने मारे हुए मारिया न चल, मन मल तक रख पर अंदरू नास, 2-4 दिहाड़ियां नी खेड़ी ते बस, मेरा बू कलमून सुख यूं है न यूं। क्या बात, क्या बात, ये बात। जब आपका शायर ये काम नहीं करेगा, और मेरा तजुर्बा थोड़ा हमारे जो अब ये देखें ना, जो इसमें खूबी है वो ये है कि आपने जब एक आहंग जो है जी उसको रखा है, उसी आहंग पर आप पंजाबी का पठवारी का लफ्ज़ भी रख रहे हैं, उसी पर आप फारसी का भी रख रहे हैं, उसी का उर्दू भी रख रहे हैं जी, ठीक है, और वो बरकरार रहता है। बिल्कुल, ये मैं असल में कहना ये चाहता था कि मेरे मुआसिर जो नज़्म गो हैं और मेरे निस्बतन सीनियर जो नज़्म गो,
निस्बतन सीनियर से मुराद ये कि जिन्होंने 70s में करना शुरू किया, हम 80s के लोग हैं, मिड 80s के। अब किताब छपती है डॉक्टर साहब 300 या 500 ऐसे, और वो ख़त्म नहीं होती ऐसे वो बांट बांट के शायर बेचारा थक जाएगा। मुझे ये तजुर्बा हुआ कि जब 2011 में सितारा साल आई है तो उसके बाद लगातार इसके एडिशन अब तक आ रहे हैं, और जिस जामिया में मुशारे पढ़ने, यूनिवर्सिटियों में और बाकी जगहों पे कुछ लेक्चर का सिलसिला, तो वहाँ मैंने देखा कि 5-7 नज़में लोगों को ज़बान नहीं याद, और वही नज़में याद हैं जिनमें मकामी आहंग जो, क्या बात है, वो है या जो रोमांटिसिज्म के करीब है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये तजर्बा करने की हिम्मत तो रखिए। बिल्कुल ठीक। मतलब आप जा रहे हैं, आगे एक ऐसा नाला आता है जो गहरा है, छलांग लगा के आपको पार जाना है, तो चुपचाप खामोशी से वापस मोड़ आने से टांगें तुड़वा लेना बेहतर है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब एक आध टांगें तुड़वाएगा, 2-4 गुजर भी तो जाएंगे ना, गुजर भी जाएंगे। तो हमारे शुअरा इन चीज़ों से न जाने डरते क्यों हैं। हाँ। मैं ये कहता हूँ, अच्छा दरियाए मोहब्बत कहता है कुछ भी नहीं, पायाब हैं हम, पायाब हैं। हाँ। ठीक, मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। आप आगे तो जाएं। अब मसला ये है कि आप बात तो करें ना, आप अपनी नज़मों में अंग्रेज़ी के, जर्मन के, फ्रेंच के, किसी भी ज़बान के लफ्ज़ लाएं, लेकिन उनको खपाएं ऐसे कि वो उससे लफ हो जाए और वो इतना नीडेड, इतना गुंदा हुआ हो कि वो उसका हिस्सा बने, मकामी आहंग। बिल्कुल, फिर कहीं जाके बात बनेगी, वरना इस तरह तो वो रूठा हुआ रहेगा। आपका बैर कहीं जा रही है और आपका तखय्युल कहीं जा रहा है। लेकिन आप करेंगे तो होगा ना सर जी। ये एक दफ़ा नहीं होगा, 4 दफ़ा नहीं होगा, 5 दफ़ा नहीं होगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई निकल आएगा ना। बिल्कुल। तो तजर्बे की नाकामी से डरना जो है जाहिर है, ये पेंडा खोटा करता है शायर। बिल्कुल। आर्टिस्ट जो है शायर का ये काम ही नहीं है। ऐसे ही मगरब में तो उसको शायर माना जाता है जो नया इडियम देता है या ज़बान में इजाफा। असल में सर हुआ ये है, मेरा ख्याल है, जो जिससे नई नस्ल शायद एक हद तक महरूम है, यानी नए लिखने वाले, जो हम आपने ये देखा हुआ है कि आप सबसे पहले जो आप लिखते थे तो आप दोस्तों की महफिल में सुनाते थे। जी। और दोस्तों की महफिल में सुनाते थे बेबाकी के साथ जी, कि अगर वहाँ पे कोई लफ्ज़िश हो गई है, नहीं बन सकी बात, तो वो आपको बता देंगे कि यार ये हुआ है जी। तो उसके बाद जब आप उससे बाहर सुनाएंगे तो ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ होगा कि 4 लोगों को दिखाई हुई सुनाई हुई है। अब आप लिखते हैं अकेले में, और अब जब आप फेंकते हैं ऊपर तो या उसकी बहुत तहसीन हो जाती है या बिल्कुल रगेदी जाती है, तो आप डरते हैं, तो डर जाते हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि ये जो निजी महफिल है दोस्तों बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे आप बेबाकी के साथ आप बात करें। बिल्कुल, मुकालमा जारी रहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया, और बहुत यानी थोड़ी तवील भी होगी गुफ्तगू, लेकिन मौजू ऐसा था जी, तो उस पर बात करने की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पे आपकी ज़ुबान से और आपकी जो नज़्म है वो कलाम शायर ब ज़ुबान शायर, उसका लुत्फ़ भी इसमें शामिल हो गया। आप कम सुनाते हैं अपना, तो बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।